नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते भय अरहंतादि महान। भगवान आत्मा स्वभाव से महान है। प्रकृतिमय से नियम सार जी की टीका करते हुए मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने लिखा, आत्मा स्वभाव से महान है। जैसे मिश्री स्वभाव से मीठी है, सूर्य स्वभाव से प्रकाशमान है, सोना स्वभाव से पीला है। कुछ तात्विक दृष्टांत बताओ। तात्विक दृष्टांत बताओ। राग स्वभाव से ही दुख रूप है। राग का स्वभाव ही आकुलतामय है। रागी जीव को कोई दूसरा दुखी नहीं करता, उसका राग ही उसे दुखी कर रहा है। मोही जीव को कोई दूसरा थोड़ी संसार में भ्रमा रहा है, हैरान कर रहा है, उसका मोह ही उसे हैरान कर रहा है। जब जीव मोह से हैरान होता है तो बाहर के द्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। बाहर की जो भी परिस्थितियां बनती हैं निमित्त मात्र हैं। घोर उपसर्गों की प्रसंग में भी जीव दुखी नहीं होते ज्ञानी धर्मात्मा। अज्ञानी अनुकूल प्रसंगों में भी दुखी रहते हैं तृष्णावश। अज्ञानी अनुकूल प्रसंगों में भी दुखी और ज्ञानी प्रतिकूल प्रसंगों में भी सुखी। इसलिए सुख दुख का संबंध अनुकूलता प्रतिकूलता से नहीं है। विचारना। प्रतिकूलताओं से भय लगता है, डर लगता है। भैया पाप से डरो, मोह से डरो, कसायों से डरो। और प्रतिकूलताएं भी जो आती हैं वह भी मोह और कसायों की तीव्रता का फल है। अनुकूलताओं की चाह होती है, अनुकूल बनी रहे व्यवस्था, अनुकूल सामग्री बनी रहे। भैया अनुकूलताएं भी पुण्य का फल है। ये तो आगम की चर्चा है। अध्यात्म की चर्चा कहें तो अनुकूलता और प्रतिकूलता की कल्पना ही मिथ्या है। विश्व में न कोई पदार्थ अनुकूल है न प्रतिकूल है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी माने की बस्ती। आत्मा स्वभाव से ही महान है। ऐसे जानपने का नाम ज्ञान है। और ऐसा जानने पर जो अपने स्वभाव में संतुष्टि हुई, लीनता हुई, मग्नता हुई, पर से निरपेक्षता हुई, इसका नाम सम्यक चारित्र है। और अपनी स्वाभाविक महानता को समझे बिना जो जीव पर से अपने को महान मानता है वह महान है, अनंतानवंदी महान है। मानना देखा ना, अनंतानवंदी महान है जो पर से अपने को बड़ा मानता, महान मानता है। उम्र से अपने को बड़ा मान रहे, पैसा से अपने को बड़ा मान रहे,
क्षयोपशम से अपने को बड़ा मान रहे, 2-4 धार्मिक क्रियाएं करके अपने को बड़ा मान रहे। कैसी बातें सोचते हो? मिश्री का मिठास निरपेक्ष है, उसे चाहे सोने के कटोरे में रखो और चाहे वैसे ही पकड़ो। आत्मा स्वभाव से ही महान है, भगवान है। नियम शास्त्र जी में और एक मूल गाथा का शब्द है, उत्तमार्थ है। आत्मा उत्तमार्थ है। अर्थ द्रव्य गुण पर्याय होती ना, सारा विश्व अर्थ है और आत्मा उत्तमार्थ है। उत्तमार्थ है, श्रेष्ठ है। आगे की गाथा याद होगी। आत्मा उत्तमार्थ है, उसमें लीन रहने वाला, उस आत्मा का ध्यान करने वाला साधु समस्त दोषों का निराकरण करता है, प्रतिक्रमण करता है। इसलिए आत्म ध्यान ही उत्तम प्रतिक्रमण है। आत्म ध्यान ही उत्तम प्रतिक्रमण है, परमार्थ प्रतिक्रमण है। आत्मा उत्तम पदार्थ, और आत्मा की आराधना करने वाले जीव ही लोकोत्तम होते हैं। 4 लोकोत्तम पढ़े, अनंत भगवान लोकोत्तम, सिद्ध भगवान लोकोत्तम, साधु महाराज लोकोत्तम, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म लोकोत्तम, और धर्मी आत्मा। बताओ, ये परमार्थ है। अनंताधिक महान लोकोत्तम है। लोकोत्तम का अर्थ लोक में सबसे श्रेष्ठ है, महान है, उत्तम है। पंडित टोटोमल जी कह रहे हैं, काय से महान हुए हैं वे। अब देखो 2 वाक्य फिर बोल रहे हैं। आत्मा महान है और अनंताधिक महान हुए हैं। है और हुए हैं, अंतर समझ में आ रहा है कुछ? मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, और गुड़ जहां जहां घुलता है सो मीठा होता है। पानी में गुड़ घुल जाए तो पानी शरबत हो गया मीठा। क्यों भैया जी, क्या करें? दूध में घोला तो दूध मीठा। और बिना जाने भी, बिना तर्क वितर्क किए हुई, बिना पढ़े भी, उसका नाम भी नहीं जाने और मुंह में रखे तो मुंह मीठा। ये तो चर्चा मिश्री की मिठास की हम कई बार कर चुके हैं ना। विचार करो, पुस्तक से पढ़ करके मिश्री मीठी जाने, मुंह मीठा नहीं हुआ। माँ के कहने से मिश्री मीठी है ये जाने। मेरी माँ कौन झूठ बोलती है? मेरी माँ कह रही है मिश्री मीठी है तो मिश्री मीठी है होना ही, झूठ थोड़ी बोलती। मेरी माँ झूठ बोलेगी? मुंह मीठा तो नहीं हुआ। किसी अपने अध्यापक से पूछा, मिश्री क्या मीठी होती है बेटा? तो हमारे सर झूठ थोड़ी बोलेंगे। ठीक बात है, झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुंह मीठा नहीं होगा। और नाना प्रकार की ऊहापोह तर्क वितर्क करके मिश्री के मिठास का निर्णय करे तो भी मुंह मीठा नहीं होता। तर्क वितर्क करके मिश्री के मिठास का निर्णय करना। तर्क किसे कहते भैया? तर्क 2-4 आगम की परिभाषाएं भी बता दो इनको, तुम ही बताओगे। ये हमारे बस की बात नहीं है। बोलो भाई। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो तर्क से सिद्ध कर लेते। तार्किक आज बहुत हो गया। तो तर्क और कुतर्क का अंतर भी आपको आता ही होगा। अपने पक्ष का पोषण करने में कुतर्क होता है
और वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करने में तर्क भी प्रयोग होता है। तर्क सम्यक ज्ञान का, तर्क अनुमान आगम है ना, ये प्रमाण के भेद है। और कुतर्क जैसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुटेव, कुटेव जानते हो कुटेव? अरे पर पदार्थ को अपना मानने की टेव पड़ी है तुझे। जो तुझे अपना अनुकूल लगता है, ये अपना आदमी है, ये अपना घर है, ये अपना वैभव है, ये अपना मंदिर है, ये अपना मित्र है, और जो जरा प्रतिकूल है ये अपना शत्रु है, ये अपना बैरी है। अरे क्या करता है कुटेव। जिन पदार्थों में अत्यंता भाव है, तुम्हारे प्रसंग के अनुसार, जिन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, अत्यंत भिन्न, उन्हें अपना मानता है, ये कुटेव है। ज्ञान में जो पदार्थ आए बस अपना मान, ये मेरे गे हैं। तेरे गे कहां से आ गए? तेरा गे तो तेरा स्वरूप है। ध्यान रखना, शुद्धात्मा जानने योग्य गे है आपके लिए, क्योंकि उसके जानने पर ज्ञान होता है, सुख होता है। समस्त विश्व तो जानने में आ जाने योग्य गे है, उसके प्रति ज्यादा जिज्ञासा मत करना। उत्साहित मत होना पर को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए उत्साहित होना। तत्व कौतूहली सन, तत्व का स्वरूप परोक्ष रूप से सुन रहे हैं अपन। सामने सुन रहे, परोक्ष है। हाँ, ये सुनना परोक्ष ज्ञान ही तो है भाई। पढ़ना परोक्ष ज्ञान है। हम तो देखो पढ़ रहे हैं, ये परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? परोक्ष है ना। और परोक्ष में जब सुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा होती है। ये कह रहे हैं ऐसी ऐसी बढ़िया चीज है, तो चलो देखना चाहिए। तो ऐसे जब शुद्धात्म स्वरूप को परोक्ष रूप से अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे प्रत्यक्ष जानने के लिए जिज्ञासा होना, प्रत्यक्ष जानने के लिए। जैसा कौतूहल पर को जानने के प्रति होता, जी कौन है, इनका नाम क्या है, ये रहते कहाँ है, काम क्या करते हैं, इनको बुलाना है, इनका पत्र क्या, मुंह फलाना क्या है, वो पता पत्रकार को विचार करो। इनके प्रति जिज्ञासा होती है, उस वस्तु के प्रति, ये कहाँ मिलती है, ये कैसी है, ये कहाँ की आती है, बहुत अच्छे है। अरे रे प्रभु, कभी एक बार अपना परिचय करने का जिज्ञासा हो, ये आत्मा कौन है, कोसव शुद्ध आत्मा। एक प्रश्न है उत्थान का है, वह शुद्ध आत्मा कौन है, कोसव शुद्ध आत्मा, क्या स्वरूप है उस शुद्ध आत्मा का। आज तो क्या कहें, पुण्य तो बहुत है। छोटे छोटे बच्चे, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है क्या करता, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है। भगवान बनना है। अरे भगवान बनना है तो भगवान हूं ऐसा समझो, अंतर्दृष्टि से, भ्रम से नहीं, रागादिक से रहित समझो, परम आनंदमय समझो। भगवान बनना है तो भगवान देखे, वो भगवान बने। जो शुद्ध देखे आत्म को वह शुद्ध आत्मा में प्राप्त हो, प्रभु रूप देखे आत्म को प्रभुता को वह प्राप्त हो, भगवान देखे आत्म को भगवान वह स्वयं बन जाता है। क्या तो करो, बनना है संकल्प करो, पहले संकल्प करो। हमारा एक एक समय, एक एक उपयोग भगवान बनने के लिए है, अर्थात भगवान को देखने के लिए। जो भगवान में लीन होते वही तो भगवान बनते हैं पर्यार्थ में, पर्यार्थिक न ऐसे पर्याय में। भगवान कौन होते हैं, कार्य परमात्मा कौन होते हैं, जो स्वरूप में लीन होते वही तो होते हैं। भगवान में लीन हुए वही भगवान हुए। तो ये तर्क हुआ वो करता रहा। देखो, जब मिश्री से बने हुए मिष्ठान मीठे होते हैं,
तो मिश्री तो मीठी नहीं होगी तो मिष्ठान मीठे कैसे हो जाएंगे? होना ही चाहिए। वे बेचारे तर्क करते रहे, मिश्री का निर्णय करते रहे, खूब विचार करते रहे, हुआ पो करते रहे, और मुंह फीका, मुंह मीठा नहीं बना। और एक बच्चा नाम नहीं जानता उसका, मैंने कहा बेटा ले खा, क्या है? तू खा तो सही, मुंह मीठा हो गया। मिश्री का नाम नहीं जान रहा और मिश्री का साधन क्या मुंह मीठा हो गया। त्रियंचन तत्वों के नाम नहीं जानते और भाव वासन के बल से वे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। और ये सब तत्वों की चर्चा ही करते रहें, नाम ही लेते रहें, तर्क वितर्क करते रहें, भेद प्रभेद करते रहें और शुष्क के शुष्क बने रहें। अरे रे विचार करो, बहुत ज्ञान की नहीं, सम्यक ज्ञान की महिमा है। बहुत विचार नहीं, सम्यक विचार करो। सब देखो, सबको मत देखो, देखनहार को देखो, जननहार को देखो, अपने को जानो, अपने को देखो। तर्क समझ में आता है, जब आत्मा की आराधना करने वाले परमेष्ठी भगवान महान होते हैं तो आत्मा महान होना ही चाहिए। आत्मा महान नहीं हो तो ये परमेष्ठी भगवान महान कैसे हो गए? संभोषण से तो महान हो नहीं सकते। क्यों? संभोषण से अगर महानता हो ना तस्तमस्तु महान, संभोषण से महानता हो तो फिर संभोषण का जब अभाव हो गया, योग निरोध करके महावीर स्वामी पावापुर में स्थित हुए तो महानता कम हो गई होगी। आदिनाथ पुराण में चक्रवर्ती भरत का वर्णन आता है। चक्रवर्ती भरत जब दीक्षा लेकर के विराजमान हुए तो समस्त वस्त्र आभूषण ये सब चले गए। अब कहाँ रहे वस्त्र आभूषण? अब तो ये निगंबर दशा। तो ग्रंथकार कहते हैं चक्रवर्ती की शोभा बढ़ गई, घटी नहीं। तब वे और अधिक शोभने लगे। पहले तो वे 6 खंड के स्वामी स्थूल रूप से थे, अब तो 3 लोक के स्वामी बनने जा रहे हैं, इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य हो गए हैं। ये प्रभुता कम नहीं हो गई। आपको मालूम है नमी मन मिनमी विद्याधर, इन्होंने यही कहा था, भोलेपन से कहा था, मालूम होगा हैं भैया? बोलो। ऋषभदेव दीक्षा लेकर के ध्यान मग्न हो गए। नमी व नमी दोनों विद्याधर पहुंचे। महाराज, प्रभु, मामा जी, जो कुछ भी बोले, आपने सबको राज दिया, हम का पराये हैं, हम आपके नहीं हैं, हमको राज नहीं दिया। अब वे ध्यान मग्न, वे काय को सुने, वे काय को उत्तर दें? धर्मेंद्र आया, आसन कंपन। ये तो उपसर्ग है एक तरह का। अरे रे, भगवान से जो भोगों की भिक्षा मांगते हैं वे उपसर्ग कर रहे हैं। सच पूछो, ये उपसर्ग है। विचार करो, एक जवाहरात की दुकान पर जाकर के भी कोई है, भैया आधा लीटर मिट्टी का तेल दे देना, एक घड़ा दे देना, थोड़ी सी मूंगफली दे देना। बोलो कोई कहता है जाकर के? तुम रत्नत्रय के धनी, अनंत चतुष्टय धनी भगवंतों के समीप जाकर के भोगों की भिक्षा मांगते हो। अरे मुंह से भले मत मांगो, भीतर में तो चाहते हो। अरे अगर मांगने की बात भी है तो रत्नत्रय ने दीजिए मुनीस, मेरे न चाह कछु। और सुनो, वो मांगने से नहीं मिलेगी। मैं रहूं आप में, आप लीन, सो करो हो जो। विचार करो। धर्मेंद्र आकर के बोला, भाई बच्चों क्या करते हो?
भगवान तो सब कुछ छोड़ करके आत्म ध्यान में मग्न हो रहे, तुम उनसे राज्य मांग रहे हो। राज्य मांगना है तो भरत के पास जाओ। भाई राज्य मांगना है तो भरत के पास जाओ, भगवान से क्या बात। भगवान तो राज छोड़ करके तपस्या में मग्न हो रहे। ऐसे देख रहे, नमी नमी बिनमी। आपकी मुद्रा तो भद्र लगती है, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आती। अरे भगवान ने सब छोड़ दिया तो ऐसे उनकी प्रभुता कोई कम हो गई? भगवान के रहते हुए हम भरत से क्यों मांगे यार? तुम्हें मालूम है लोक में भी जल से भरे हुए समुद्र से कोई नदी नहीं निकलती। जल नहीं दिखता, ऐसे पहाड़ों से ही तो नदी निकल रही है। उच्च प्रकट तुम न संकिंचित न धरनते, जो प्राप्त तुम थकी न सो धने सुरंते। उच्च प्रकट जल बिना भूमिधर धुनि प्रकाश है, जलद नीरते भरो नीर, जलद नीरते भरो नदी नहीं एक निकास है। धनंजय कवि ने विषापहार इस सूत्र में लिखा है, हे भगवान उच्च प्रकृति वाले, प्रभुता कम हो गई क्या? अरे पर से प्रभुता हो तो प्रभुता कम हो जाएगी। अभी आप यहां बैठे थे, अब यहां बैठ गए तो ज्ञान कम हो गया क्या? कुछ आनंद कम हो गया? हाँ, यहां बैठने से अगर आनंद मानते होगे तो जरूर कम हो जाएगा। बताओ मैं बैठे, लेकिन अगर स्वाभाविक आनंद को समझा हो तो आनंद कम तो नहीं हुआ है कुछ। बताओ क्या फर्क पड़ता है इसे? अनंताधिक महान हुए हैं, आत्मा महान है। कैसे हुए? नमोताय आते हैं भाई अरहंतादि महान। अरहंतादिक को नमन करते हुए अब हम जैसे मातृभूमि की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। पूजा माने प्रशंसा बहुमान। धन्य है माता को, तुम्हारी माता को धन्य है। मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में माता का स्मरण किया है। बोलो, स्त्रीणाम सतान सत्सो जनयंत पुत्रान नान्या, न तुम्हारा जैसा पुत्र और न माता। ठीक है, उजाला तो सारे दिशाओं में है और नक्षत्र सारी दिशाओं में है, लेकिन सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, माता धन्य है। धन जीवन है उन जीवन को, धन मात उन्हें उर्मा ही बहे। किनका? अरे आप विद्वान हो, अभ्यासी हो भाई, किनका? किसके लिए ये लाइन कही गई है? पंडित बुद्धदास जी ने जैन शतक में सील की महिमा कहते हुए थे उन सीलवान पुरुषों को। पर कामन को मुख चंद सदा है, पर कामन को मुख चंद चिते मुझ जाए सदा ये टेव गहे। पर स्त्री को देखने के लिए आंखें बंद हो गई इनकी। धन जीवन है उन जीवन को, धनमात उन्हें उर्बाए हुए। उन शीलवान पुरुषों को तो धन्य है ही, लेकिन उनके माता पिता को धन्य है, मातृभूमि को धन्य है। वर्तमान में इतिहास से देखो, महात्मा गांधी के कारण से लोग भारत आते हैं।
धन्य है तुम्हारी माता को, धन्य है तुम्हारे पिता को, धन्य है तुम्हारे कुल को, धन्य है तुम्हारी जन्मभूमि को। विचार करो, रत्नत्रय की जन्मभूमि शुद्ध जीवास्तिका है। धन्य है उस शुद्ध आत्मा। नमो ताय आते हैं भई अरहंतादि महान। अरहंतादि को नमस्कार करना, क्या प्रयोजन क्या है नमस्कार करने का? ये चर्चा की थी पहले। क्या अरहंतादि पद प्रकट करने योग्य उपाधि है, और अरहंतादि को नमस्कार करने से, मात्र से, रुक जाने से, अटक जाने से अरहंतादि पद तो प्रकट नहीं होंगे। अरहंतादिक पद को नमस्कार किया, वहां हम आए समीप में, उनके स्वरूप का चिंतन किया, उनकी भक्ति करी, तो अरहंतादिक तो नहीं होंगे। अरहंतादिक होने का मार्ग मिलेगा। भगवंतों के समीप आओ, देखो भगवान होने का मार्ग। भगवान बनना है तुम्हें ना, तो सुनो, अपनी ओर देखो। पर की ओर देखने वाला भिखारी होता है, संसारी होता है, अपनी ओर देखने वाला भगवान होता है। देखो मार्ग मिला कि नहीं मिला? किधर देख रहा है? अपनी ओर। और अपनी ओर देखने के नाम पर शरीर की ओर देख रहा है। जी शरीर तेरा है, तो तू अपनी ओर देख, शरीर की ओर देख रहा है। मैं कितना सुंदर हूं, मैं युवा हूं, मैं कितना विद्वान हूं। अरे रे क्या देखता है? ये सब भाव मेरे नहीं है। मैं एक ज्ञायक भाव। भगवंतों की ओर देखने से भगवान बनने का मार्ग मिलता है, अपनी ओर देखने से भगवान बनते हैं। इधर उधर देखोगे तो मार्ग भी नहीं मिलेगा, भटकोगे भटकोगे। भगवान बीतरागी हैं, करता धरता नहीं है, 100% सत्य है। फिर भी तुम्हारे भक्त परम सुख पावत, परत अभक्त अनंत दुखन में। जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण में। दर्पण आपके चेहरे को साफ करता है या मलिन करता है? दर्पण न साफ करता है न मलिन करता है, जैसा है वैसा दिखाता है। भगवान भी रुष्ट होकर के किसी को दुखी नहीं करते, प्रसन्न होकर के किसी को सुखी नहीं करते, लेकिन भगवंतों के भक्त सुखी होते हैं, परम सुख पावत। कैसे? अपने अंतर्मुखी परिणाम से, अपने भीतरागी परिणाम से। और भगवंतों से विमुख रहने वाला जीव दुखी होता है, कैसा? अपने मोह राग द्वेष परिणाम से, बहिर्मुखी परिणाम से। प्रभुचंद सार जी का बड़ा सुंदर शब्द है, अन्य गतः परिणाम। अन्य गतः परिणाम, अन्य में गया हुआ परिणाम, अन्य में जुड़ा हुआ परिणाम वह दुख का कारण होता है। और अनन्य गतः परिणाम है दुख क्षय हेतु, दुख के अभाव का कारण बनता है। कहाँ जाओगे? दूसरी जगह जाने की कुछ, बस इतने में ही व्यवहार हो गया। शुद्धात्म और पंचगुरु। आगे तो आगे की लाइन क्या है? मोह जी के वृथा अनकल्पना हो। जितनी भी कल्पना चलती है सब मोह भरी कल्पना है, अज्ञानमय भाव है, अनंत दुख के कारण है। तुम्हें धर्म और धर्म के निमित्तों से भी दूर करने वाले इन विपरीत कल्पनाओं को, विपरीत मान्यताओं को भाई छोड़ो, प्रयत्न पूर्वक छोड़ो, अपने लिए घातक जान करके छोड़ो, अनंत दुख का कारण समझ करके छोड़ो। भगवंतों को देखो, बोलो क्या कह रहे भगवान? भगवान बनना है तुम्हें ना, कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ।
हाथ पे हाथ धरने का मतलब कर्तृत्व का अहंकार छोड़ो। अरे कर्तृत्व का अहंकार छोड़ोगे तब तो तुम मोक्ष मार्गी बनोगे। कर्तृत्व का विकल्प भी जब नहीं होगा तब भगवान बनोगे, मुक्त बनोगे। भगवान बनना है तो भाई हैं, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी भगवान बनेंगे। कर्तृत्व का अहंकार छोड़ो, कर्तृत्व के विकल्प छोड़ो। भगवान बनना है ना, बोलो क्या कह रहे? चंचलता छोड़ो, भ्रमना, अपने उपयोग को भ्रमाओ मत। अभी जो प्रसंग चलेगा, ये भैया कह के आए, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप चलना है स्वाध्याय में। ठीक है, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। कदाचित जाता है तो उसे ऐसे समेट लेते हैं, जैसे चालक होता ना, चालक वो गाड़ी चलाता थोड़ा ही है। ड्राइवर, चालक गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो चलती है भाई, चलाता चालक क्या करता है? चालक तो इधर गई तो इधर उसने का पहिया घुमा रहा है, वो कि धक्का लगा के दौड़ा रहा है। अरे बैलगाड़ी भी बैल चला रहे हैं कि वो आदमी नहीं चला रहा चालक। वो क्या कर रहा है? इधर से खींचा, इधर से खींचा, इधर उधर जाए तो। नाविक क्या करता है बताओ? नाव चलाता है, पतवार है, ऐसे रास्ता बनाता जा रहा है, चलते जाओ। अपना रास्ता स्वयं बनाओ। सम्यक दर्शन को नाविक कहा है, दर्शनम कर्णधारम। सम्यक दर्शन अपने आप रास्ता बना देता है। अरे ये पर पदार्थ, इनसे हमें क्या लेना देना? ये तो हमारा ही उदय है, इसे तो निर्जरा करनी है कि नए बांधना है? अरे रे, कर्म के उदय को रोते तो हो और कर्म के बंधन को नहीं तोड़ते। क्या करें? हमारे पाप का उदय और पाप छोड़ नहीं रहे। क्या करें? हमारे ज्ञानावरण का उदय और तत्पदोष निंदा मात्सर्य आसाधना ये कुछ नहीं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं है। क्या करें? हमारी असाता का उदय और दुख शोक तापक रंधन की विचार तो करो। रोग का निदान होने पर चिकित्सा सरल हो जाती है, दुख का सही कारण समझ में आने पर दुख का मिटना सरल हो जाना चाहिए। मार्ग मिल गया, अब तो अब क्या है? ये भ्रमना छोड़ो, रमना सीखो। अज्ञान में उपयोग भ्रमता है और ज्ञान में उपयोग रमता है। क्यों? ज्ञान के साथ अविनाभावी आनंद है, अज्ञान के साथ दुख है, दुख में उपयोग भ्रमता है। याद आती है, ये तो तुम्हारी स्थूल भजन में लिखा है, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद क्यों आती? तुम दुखी होती हो। अब बताओ, एक बात बताओ, तुम ही बताओ, जब तुम अभी स्वाध्याय सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा लग रहा है। अब किसकी याद आ रही? पिताजी की कि माँ की कि भाई की? स्त्री विस्त्री तो है ही नहीं, लेकिन विचार करो किसकी याद आ रही? बताओ किसी की याद आ रही? अरे अब घर की याद आ रही। बोलो बोलो। अभी हम डांटने लगे तुमको, खड़े हो जाओ, सोई घर की याद आया है। अरे घर चलो, बेकार है, ये तो पंडित डांटते हैं। बोलो, अगर तुम्हें याद आती है तो दुखी मत हो। सुखी को किसी की याद नहीं आती। और ध्यान रखना, चैतन्य के स्मरण के बिना किसी की याद करता है, स्मरण करता, वह कभी सुखी नहीं होता। जितनी याद करोगे उतने ज्यादा दुखी होगे। जितने पदार्थों के प्रति प्रीति है, पर द्रव्य से प्रीति जो है, जितनी याद करोगे उतने दुखी होगे। हे भाई, यह तुझे कहीं न रुचता हो तो अपने स्वरूप की ओर देख, रुचे ही रुचे।
इसी शैली में इस वाक्य को लिखना है। यह तुम अपने स्वरूप का अनुभवन करोगे, ऐसा आनंद होगा किसी की याद नहीं आए। अरे तुम क्या है, जरा जरा से प्रसंगों में याद करते हो घर की, हैं, बचपन की, फलाने की। सुकुमार मुनिराज कैसे वातावरण से गए और आज ही गए और आज ही जाकर के बैठे और त्यागनी भक्षण कर रही है। कितना बड़ा कष्ट का प्रसंग बाहर में है। घर की याद तो नहीं आई? क्यों नहीं आई? तुम्हें क्यों याद आती है? विचार तो करो। आत्म ध्यान से उत्पन्न आनंद के वेदन में घोर परिचय भी खेद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। भगवान बनना है तुम्हें, बनना है तो उपयोग को भरमाओ मत, रम जाओ, एकाग्र हो जाओ। अरे पहले भगवंतों के चरणों में एकाग्र हो जाओ, गुरु के चरणों में एकाग्र हो जाओ, जिनवाणी के अभ्यास में एकाग्र हो जाओ। शुद्धात्मा में एकाग्र होना तो बड़ी बात है। आगे आए, हमने आपको परसों कहा था, क्या कहा था? जो भगवंतों को समझे बिना, देखे बिना, भगवंतों के सन्मुख हुए बिना शुद्धात्मा को देखना चाहते हैं, वे बिना दर्पण के अपना चेहरा देखना चाहते हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, भगवान से, इनसे पंडित जी से कोई मतलब नहीं, जिनवाणी से हमें कोई मतलब नहीं, और हम आत्मा को देखना चाहते हैं। क्यों? पढ़े लिखे आदमी हो, ढेर अकल है तुम में ना भाई। अपना चेहरा अपने पास, अपनी आंख अपने पास, अब क्या जरूरत है दर्पण की? क्यों भैया? जब अपना चेहरा अपने पास और अपनी आंख भी अपने पास, आंख से देखोगे और अपना चेहरा देखना, अब दर्पण की क्या जरूरत भाई? जब अपनी रोटी अपने पास और अपन खाने वाले अपन बैठे, तुम्हारी क्या जरूरत? हाँ, तुम्हारी क्या जरूरत? मन को भोजन दे करें फिर नहीं करे आहार है। जो व्यवहार का पहले ही उत्थापन करता है, व्यवहार का पहले ही उत्थापन करता है, बीच नदी में नाव को छोड़ता है। नाव छोड़नी है भाई, छोड़नी है। हम कब कह रहे छोड़नी है, लेकिन किनारे तो पहुंच जा। बीच नदी में नाव छोड़े। जिनवाणी में एकाग्र हुए बिना, जिन वचस रमनते, जिन वचनों का आनंद पूर्वक अभ्यास किए बिना आत्मा में जो रमना चाहते नहीं रम पाएंगे, नहीं रम सकते आप। भगवान बनना है तो देखो भगवान को, ये परिग्रह को छोड़ो, जोड़ो मत, लुभाओ मत। यहीं से शुरुआत होगी इस प्रसंग की। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके आएगा ना, परिग्रह को छोड़ो। मजबूरी में तो सभी छोड़ जाते हैं, जीवन भर की कमाई एक क्षण में छोड़ के चले जाते हैं। सब कुछ, सारे संयोग बोलो, चेतन अचेतन जो कुछ भी है, मजबूरी में तो सभी छोड़ के आते हैं। इसमें क्या दम धरी? मजबूरी में छोड़ने से हित नहीं होता, गुस्सा में छोड़ देने से हित नहीं होता। जे छोड़ा हम नहीं, हमको नहीं चाहिए। कसायों से छोड़ो मत, कसायों को छोड़ो। अरे कसायों से घर भी मत छोड़ो। ये कह रहे हैं कसायों को छोड़ो तो घर में ही शांति है, और कसायों को नहीं छोड़ो तो घर छोड़ करके भी शांति नहीं मिलेगी। हम तो एक बात और कही थी इससे ऊपर की, भैया कसाएं छोड़ो, मंदिर मत छोड़ो, कसाएं छोड़ो, स्वाध्याय मत छोड़ो। ये आती तुम्हें मान प्रतिष्ठा नहीं मिली, हम जे बैठे, हम अलग, हम नहीं, हमें नहीं करना। नहीं, धर्म कार्य मत छोड़ो। अनंतानुबंधी कसाएं हैं ये, अनंतानुबंधी कसाएं हैं जो कसाय के वशीभूत होकर के धर्म कार्यों को छोड़ते हैं। पंडित टोडरमल जी का दृष्टांत आगे बता करके बोलो इसमें।
वे कड़वी वस्तु को छोड़ करके हलाहल जहर पीते हैं। बहुत कसाय गर्भित विकल्प होंगे, तुम्हारा जीवन कितना कैसा हो जाएगा। बहुत प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ पाएगी। सवेरे एक बात कही थी, याद है? जैसे स्वभाव से च्युत होने पर संसार खड़ा हो जाता है, ऐसे ही भगवंतों से विमुख होने पर पाप खड़ा हो जाता है आकर के। सारे उपद्रव, सारे दुख खड़े हो जाते आकर के। जैसे ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो भगवंतों की भक्ति से दूर न हो जाए, ऐसे ही ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो भगवंतों की भक्ति से न मिल जाए। मिले घर स्वर्ग की संपत्ति, अचंबा कौन सा इसमें, तुम्हें जो गति दुर्गति की टलती है। दुर्गति क्यों चलती है? बोलो। दुर्मति चलती है इसलिए दुर्गति चलती है। दुर्मति चलती है इसलिए दुर्गति चलती है। प्रतिज्ञा करो, कसाय छोड़ेंगे, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, हम पूजा नहीं छोड़ेंगे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, बिना वैयावर्ती सेवा नहीं छोड़ेंगे। ये कोई छोड़ने लायक वस्तुएं हैं? छोड़ने के लिए बहुत पड़ी है, बहुत दुनिया पड़ी है छोड़ने के लिए। आपको मालूम है, दिल्ली में एक बार गदर हुआ, लूट। तो सेठ जी मंदिर था अपने आंगन में, बड़े आंगन माने नेक्स्ट इतना ऐसे प्लॉट नहीं होते तब तब जितने बड़े आंगन होते थे घरों में, उतने में तो अब प्लॉट बन जाते, मल्टी बन जाती है। क्या होता है, वो समय बदल गया, इसलिए दृष्टांत मंदिर है। और नहीं तो अभी चले जाओ इंदौर में इंद्र भवन वगैरह, उसके बगल में मंदिर है, कितनी बड़ी जगह है ना, उस प्रकार। तो ऐसे वो मंदिर, अब सब लोग भागे गदर के मारे। सेठ जी सोच रहे भगवान को छोड़ के हम क्यों नहीं जा रहे, ये लुटेरे आ रहे, सो पैसे के तो लुटेरे हैं, हमारे तो लुटेरे हैं नहीं। सो उन्होंने अपनी संपत्ति का ढेर आंगन में लगा दिया और अपने जल भर करके पूजा की तैयारी में लग गए, चंदन घिस रहे। सुबह घुसे आए, घुस करके आए तो नहीं आवाज दी, भैया देखो बहुत डरो है, ले जाओ जो चाहिए सो, हम अपनी पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहने वाला कौन होगा, कौन होगा? और ऐसे की संपत्ति कैसे जाएगी, क्या होगी? देखता रहा, ये कोई आदमी है, फरिश्ता है, समझ में नहीं आता। ये क्या कह रहा है, जी ले जाओ, हम लूटते फिर रहे और ये कह रहा है जी ले जाओ। लौटा, सरदार से कहा, वो ऐसा आदमी है? बोले भैया दिल्ली पड़ी है लूटवे के लिए। वो धर्मात्मा को लूट के क्या करोगे, दिल्ली पड़ी है। बेचोर घुसाए, अब बनारसी दासी ने उठा करके पोटली उठा दी। घर पहुंचे, कहा तुम्हारी पुटरिया कौन ने उठाई? अरे वो सो रहा, अरे वो बनारसी होगा पंडित जी, बा को नहीं अपन ने दरिया लौट गया। विचार करो, इसी शैली में हम आपसे कह रहे हैं, छोड़ने के लिए बहुत तो है अभी। जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण योग करी सो करनी। विचार करो, कसाय छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, धंधा व्यापार छोड़ो, लौकिक व्यवहार छोड़ो, भयाशय स्नेह लोभ को छोड़ो, मिथ्यात्व को छोड़ो। बताओ, छोड़ने के लिए अभी छोड़ा ही कहा है, जो लगता है हमने सब छोड़ दो, छोड़ने की बात है। विचार तो करो। अरे जो पाप कार्यों को के लिए धर्म कार्यों को छोड़ता है, बड़ा अविवेक, इससे बड़ा अविवेक क्या होगा? धर्म कार्यों के लिए पाप कार्य छोड़े जाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन पाप कार्य के लिए धर्म कार्य छोड़े जाए,
कथाएं छोड़ेंगे, दो निकल जाना, यहां मत आना कल से, दोष छोड़ेंगे, यहां आकर के सोएंगे नहीं, पढ़ करके आएंगे, आप जो कह रहे सो कहेंगे, लेकिन यहां के जी कैसे छोड़ जाए? दोष छोड़ेंगे कि बताओ कि स्वाध्याय छोड़ देंगे? भगवान जी बीच में खड़ा कर दिया सबके सामने और हमारी इंसल्ट हो गई, हम नहीं आएंगे कल से। अरे कैसी बातें करते हो, क्या करते हो, कहां जाओगे, यहां नहीं आओगे तो? अन्यथा शरणम नास्ति, क्या कहा? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनीश्वर। तो भगवंतों को नमस्कार करना ये पहली सीढ़ी है, और जिससे भगवान हुए हैं ऐसे उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करना ये दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे ही खड़े हो गए हैं, नीचे वाला कहेगा चलो भैया आगे बढ़, आगे बढ़, क्या कर रहे, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे इतनी देर से, ऊपर चढ़ो। आने वाले जाते हैं, अब तो आज निकल रहे हैं, हम नहीं, निकल तो आओ, कहां निकल रहे हो, तुम तो फंसने जा रहे हो। अरे निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हो? निकलो निकलो भाई, इस मोह जाल से निकलो, इस माया जाल से निकलो, इन कसायों के चक्र से निकलो, निकल आओ भाई। ये हमारा नए चक्र कसाय चक्रों से निकालने वाला ही तो है, समझ गए? नमो ताहे आते हैं भाई, अरहंताज महान, अरहंताधिक महान है। इसमें तो अभी बहुत रहस्य है। अरहंताधिक महान क्या मतलब? जिनके पास कछु नहीं है से महान है, जिनके पास ये ढेर है वे महान नहीं है। क्यों? भाग्यवान वह है जिसके पास दवाइयों का ढेर है, कि भाग्यवान ये है जिसे एक गोली की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो भाई, क्या कह रहे? भाग्यवान कौन है? स्वस्थ कौन है? जिनके पास ढेर सारा परिग्रह है वे महान है, कि जिनके पास परिग्रह का लेस नहीं है वे महान है? सोचो, तुम्हें भगवान बनना है ना। हाँ, भगवान बनना है। बड़ा सुंदर संकल्प है, यही संकल्प करने योग्य है, दूसरा कुछ भी संकल्प करने लायक। ये हमारा दुर्लभ मनुष्य भाव और ये दुर्लभ समागम मात्र इसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। लेकिन जब तुम्हें भगवान बनना है तो भगवान बनने का रास्ता जो तुमने समझ रखा सो नहीं है। भगवान बनने का रास्ता ये है, दरवाजे की सड़क पर आए और इधर चलने लगे तो आप कहोगे आपके अपने मित्र से भी जाए कितने रहे, मंदिर जा रहे होते, मंदिर कहां, मंदिर तो इधर है ना, उधर कहां जा रहे मंदिर? जहां भैया मंदिर तो यहाँ, मंदिर का दरवाजा छोड़ के तुम कहां जा रहे हो? मंदिर तो यहाँ है ना। भगवान तो ऐसे बनते हैं, नमो ताहे आते हैं भाई, अरहंत आदमी। कैसे? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान का अर्थ क्या है? अगर हम अलग अलग शब्द कर दें तो बोलो कैसे करोगे? राग से महान नहीं बनते, ज्ञान से महान बनते हैं। जो जीव राग की पूर्ति में, कसायों की पूर्ति में, इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, वे अपने ज्ञान का, समय का, शक्ति का, भव का दुरुपयोग करते हैं। जो इच्छाओं की पूर्ति में वो भी राग ही है, कसायों की पूर्ति में वो भी राग ही के वशीभूत हो रहा है, लगे रहते हैं। अपनी समय, शक्ति, बुद्धि उसी में लगे रहते हैं। वे अपने भव को बर्बाद करते हैं, ज्ञान को बर्बाद करते हैं, समय शक्ति को बर्बाद कर रहे भाई। अपने को ढकेल रहे हैं संसार समुद्र में।
वीतराग विज्ञान कहा ना, तो वीतराग नास्तिवाचक शब्द है और ज्ञान विज्ञान अस्तिवाचक शब्द है कि नहीं? तो विज्ञान से ज्ञान से महान बनते हैं, राग से नहीं। हो गया ना राग। अब चलो, ज्ञान से महान बनते हैं परंतु विज्ञान से, ज्ञान मात्र से नहीं, जानकारी मात्र से नहीं, विज्ञान प्रयोगात्मक ज्ञान, विज्ञान प्रयोगात्मक ज्ञान है, विशेष ज्ञान, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अधिक ज्ञान को विशेष ज्ञान नहीं होगा। इनको बहुत ज्ञान हो जाए तो ये विशेष ज्ञान ही नहीं होगा। भेद ज्ञान हुआ तब विशेष ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान सामान्य लोगों में नहीं हो। विज्ञान से कैसा है वो विज्ञान? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान ना, वो सब इच्छाओं की पूर्ति, राग की पूर्ति करने वाला विज्ञान है, इसलिए वो विज्ञान नहीं। कैसा विज्ञान? वो सूक्ष्म ज्ञान के अर्थों में विज्ञान कहा जाता है, प्रयोगात्मक ज्ञान के अर्थों में विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में वो विज्ञान कहने लायक है? जैसे कोई दृष्टांत याद है, एक भाई खड़ा हो गया ऐसी सभा में, बोले साहब आप कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, कितनी तो आबादी हो गई, कितने मनुष्य हो गए, आप कह रहे दुर्लभ है, बताओ क्या जवाब दें? नहीं कहा बेटा इन मनुष्यों में कितने मनुष्य हैं कहलाने लायक, देखो तो सही। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। अरे सर, मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य, मनुष्य तो मानवता हो तब मनुष्य हो, ये तो स्थूल बात है? आगम की चर्चा क्या है? कपटहीन करुणा चितमाय, हे उपादेय भूले न, भक्तिवंत गुणवंत जो को, सरल स्वभावी मानुष हो। अब बताओ कितने मनुष्य हैं? अब बताओ कितनी आबादी में, इन आबादी में मनुष्य कितने हैं? कपटहीन, बहाने नहीं बनाता अपने हित में, छल नहीं करता, करुणाचितमय, पर वस्तु में मूर्छित नहीं होता, किसी जीव की अपने स्वभाव की या अथवा किसी भी जीव की विराधना नहीं करता, निंदा नहीं करता, कपटहीन करुणाचितमय, हे उपादेय भूले न, हर समय उसे हे और उपाधि का विवेक बढ़ता है। भक्तिवंत, जिन चरणों में भक्ति है जिसकी, गुणवंत जो कोई, सरल स्वभावी मानुष हो। धर्म 25 में लिखा है, आपको पढ़ना। ऐसे ही समझ लेना चाहिए आपको। विज्ञान कैसा विज्ञान? इसमें अपना ही ज्ञान नहीं, अपने हित का ही ज्ञान नहीं, अपने अहित का ज्ञान नहीं, हित अहित के कारणों का ज्ञान नहीं। कैसा विज्ञान? एक विचारक ने व्यंग किया आज के विज्ञान पर। जमीन पर प्रेम से रहना आता नहीं और आकाश में जाने की तैयारी कर रहा है, चंद्र पर जाना है। चंद्रलोक में क्या करोगे ये तो बता। कसायों से वहां भी दुखी होगे, वहां भी लड़ोगे झगड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। सुखी जीवन के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, समता भाव चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। सुखी जीवन के लिए ये बाहर की सामग्रियां नहीं। सच कह रहे, उन सामग्रियों के बिना सुखी होते हैं। अगर नहीं आप मानते हो तो बताओ परमेश्वरी भगवान की पूजा करते क्यों? जिन जिन से आप बड़ा मानते हैं वे तो सब इन मुनराजों के पास हैं ही नहीं। अनंत भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास वे तो सब हैं ही नहीं।
फिर कैसे महानता मान ली आपने उनसे? नमोता ही आते हैं भाई अरहंता आदि महान, ज्ञान से महान बनते हैं, परंतु लौकिक ज्ञान से नहीं, इंद्रिय ज्ञान से नहीं, इस छायोपशमिक बाहर के शास्त्रीय ज्ञान से भी नहीं, स्वानुभव ज्ञान से महान बनते हैं। महान बनते हैं क्या मतलब हुआ? अपनी महानता अपने को भाषित होती है। जब अपनी महानता अपने को भाषित होती है तब यह जीव अपने में संतुष्ट होता है। लौकिक में भी कोई अपने को बड़ा मानने वाला व्यक्ति दूसरों की ओर देखता है, ए भैया एक कमीज दे दे। अपने को बड़ा मानने वाला जीव बोलो मांगेगा इस तरह से? देखेगा? तो अपने को भगवान समझने वाला किसकी ओर देखेगा? विचार तो करो। स्वानुभव ज्ञान में जब अपनी महानता का, अपनी प्रभुता का, अपने सुख का, अपने ज्ञान का भाव भाषण होता है, प्रतीति आती है, तब परिणति अंतर में ढल जाती है, अंतर में ढल जाती है। भाई भैया 50 रुपए देना, अगर जरूरत भी पड़ जाए तुम्हारे 50 रुपए देना, हम वहां चल के दे देंगे। माने ऐसा नहीं याचना दीनता पूर्वक हो रही हो, जरा कलम देना अपने, हम जरा भूल आए, वो अलग बात है। और भैया एक 50 रुपये दे दे, उन्हें हमें दवाई करा लें, न फलानो कर लें, वो बात अलग है। साधर्मी का स्वयं ही उपकार करते हैं, कोई न करे तो खेद खिन्न तो नहीं होते। तो ये तो मार्ग है, ये तो वात्सल्य है, परंतु स्वयं पहले से ही अपना उपकार कराने का भाव रखे, ये तो निषिद्ध है। प्रश्न उठाया, मुंडाज भी तो परघर भोजन करते हैं, कि भोजन करने के अभिप्राय से मुंडाज नहीं हुए, एक बात। दूसरी बात, भोजन करने के लिए कोई दूसरे की ओर दीनता से नहीं देखते, याचना परिचय हैं। वे किंचित विकल्प होने पर आहारचर्या के लिए योग्य मुद्रा में निकलते हैं, तब उन्हें देख करके श्रावक स्वयं एवं द्वारा अपेक्षण करते हैं, बुलाते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते, तब आहार करते हैं। और कोई न करे, कोई न देवे तो खेद खिन्न नहीं होते, आकर के आत्म ध्यान में मग्न हो जाते। कैसे लोग हैं बताओ, 2 रोटी नहीं खवा सकते। तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे धर्मात्मा हो जो 2 रोटी चाह रहे हो? कैसे आदमी है ये नहीं है न जय जिनेन्द्र कर ले। तुम कैसे हो जो जय जिनेन्द्र चाह रहे हो? अपनी परिणति को टोकना सीखो भाई, अपने परिणामों को उठाना सीखो। वीतराग विज्ञान क्यों कहा? लौकिक ज्ञान से अलग करने के लिए। ज्ञान से सुख होता है ऐसा समझ करके लोग ज्ञान के मार्ग में लगते तो हैं, परंतु ज्ञान के नाम पर गेयों में उपयोग को भ्रमाते हैं, और कुछ गेयों को जान करके क्षयोपशम ज्ञान में अपने को ज्ञानी मान लेते हैं। भैया नहीं, ज्ञान उसको का वीतराग विज्ञान, जिस ज्ञान से रागादिक का अभाव हो, जिस ज्ञान से दुख का अभाव हो, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। और वो ज्ञान कौन सा है? कि रागादिक से भिन्न ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा का ज्ञान, वही है वीतराग ज्ञान। नमोताय आते हैं वही अनंतात्मा। क्या मतलब हुआ? कि रागादिक से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो वीतराग विज्ञान रूप परिणति प्रकट होती है, अर्थात रागादिक भावों से रहित ज्ञानमयी परिणति, आनंदमयी परिणति, समतामयी परिणति प्रकट होती है, वह परिणति, हाँ बोलो, अनंताधिक पद प्रकट करने का कारण बनती है। एक देश वीतरागता, पूर्ण देश वीतरागता, पूर्ण वीतरागता का कारण उपचार से कथन है, बाद बाकी पर्याय अपनी योग्यता से आएगी।
लेकिन राग वीतरागता का कारण हो, अज्ञान ज्ञान का कारण हो, मिथ्या सम्यक्त्व का कारण हो, संयोग सुख का कारण हो, ये कभी संभव नहीं है। नमोता है आते हैं भाई अरहंताद महान। ये क्यों कहा ये बताओ कि भैया अरहंतादिक केवल पूजने के लिए नहीं, अरहंतादिक होने के लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं प्रसन्नता आना चाहिए। अरहंत पिताजी मेरे, जिन वाणी माता मेरी। बस हो गया नहीं भैया मेरे, अरहंत सहज है होना, सिद्ध सहज है होना। क्यों? वो स्वरूप के लक्ष्य देखो तब सहज दिखेगा। निर्ग्रंथ सहज है होना। अरे रे प्रभु, आत्मा के लक्ष्य के बिना सम्यक दृष्टि होना भी असंभव, और आत्मा के आश्रय से सिद्ध बनना भी सहज। नमोता है आते हैं भये अरहंतादि महान। हम उस वीतराग विज्ञानता के अभिलाषी हैं, उस वीतराग विज्ञानता के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारा झुकाव उस वीतरागता की ओर है जिसके द्वारा अरहंतादिक महान पद को, परम पद को प्राप्त हुए हैं। और हमारे लिए वही आश्रय करने योग्य है जिसके आश्रय से रागादिक भावों का अभाव होता है और ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है। और वह हमारा रागादिक से भिन्न, रागादिक से शून्य ज्ञान स्वभाव विचारना। भगवान से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करना, ये भगवान के ऊपर उपसर्ग है। भगवान के ऊपर क्या, अपने ऊपर उपसर्ग है। सही बात तो ये है, बात तो सही है। भगवान को देखकर भगवान बनने का मार्ग मिलता है, और अपनी ओर देखने पर, अपनी ओर देखने से भगवान बनते हैं। ऐसे मांगलिक वचन अभी हम आप सभी ने सुने। वात्सल्य के सूत्र आपको याद होंगे। बोलो, दूसरों का दुख बांटना सीखो, अपना सुख बांटना सीखो। अगर आनंद आता है तो बांटना सीखो भाई। कार्य स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। दोष अपने देखो, हैं, अपने दोषों की आलोचना करो। दूसरे का इतना सा भी गुण हो उसकी प्रशंसा करना सीखो। दूसरों के दोषों के प्रति माध्यस्थ भाव और अपने दोषों के प्रति सावधान जागरूकता। अधिकार का सदुपयोग करो, कर्तव्य का पालन करो। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में वात्सल्य ही वात्सल्य है। वात्सल्य स्वाभाविक गुण है। स्वभाव से दूर हटेंगे, वात्सल्य खत्म होगा। स्वभाव की चर्चा, स्वभाव के चिंतन, स्वभाव से वात्सल्य कहाँ जाना है। तो यहाँ तो आनंद बांटने की बात है। बांटो भाई हैं। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ लोक।